नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर है, सुनने को आ रहा है कि चौधरी किरण चौधरी को, जिसे आप कांग्रेस पार्टी में आपने एक कदावर नेता के तौर पर देखा था, तो शाम से विधायक है, भाजपा ने बड़े पद पर सम्मानित कर दिया है उनको, या करने वाली है। पूरी डिटेल में बात बताऊंगा, उससे पहले सभी दर्शक लाइक एंड शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जी हाँ, किरण चौधरी के समर्थकों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, जो कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चलते जो भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा में लॉबिंग चल रही थी उनकी राज्यसभा सीट के लिए, और अभी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा सीट देने के लिए तैयार है। राज्यसभा सीट ही नहीं बल्कि तो शाम से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा की टिकट भी दी जाएगी और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जी हाँ, बड़ी मांग थी किरण चौधरी की कि उन्हें सरकार में कुछ बड़ा पद दिया जाए। वही पर किरण चौधरी खुद जो राज्यसभा सांसद बनने जा रही है, वहीं पर उनकी बेटी श्रुति चौधरी विधानसभा की टिकट पर तो शाम के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्हें डिप्टी सीएम तक भी बनाया जा सकता है या कोई बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। ये एक तरह से खुशी की लहर है। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर मायूसी देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर आज भी सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। एसआर के गुट, खास तौर पर जो हुड्डा गुट से अलग है, जिसके अंदर कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और सुरजेवाला हुआ करते थे, लेकिन किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद एसआर के गुट अधूरा है। आखिर इस गुट को अधूरापन कोशिश करने की कोशिश वीरेंद्र सिंह ढुमका को शामिल करके की गई है। अब ये तीनों एक यात्रा निकालने वाले हैं, जो आने वाली 27 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस यात्रा का उद्देश्य भाजपा की जो जनहित में कार्य नहीं कर पाए उसको लेकर जनता को अवगत कराना है। जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से कुमारी सैलजा भी यात्रा निकालने जा रही हैं। यानी दो गुट आमने सामने तो है जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन दोनों गुट ही कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। अलग अलग सतर पर कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिल रहा है। कोई नेता कुमारी सैलजा गुट के नजदीक है तो कोई नेता हुड्डा गुट के नजदीक है, जिसका फायदा यहां पर मिलता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, उस चीज को लेकर सबका रुझान कांग्रेस की तरफ चला गया है। यानी कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में जीत रही है, जिसका खामियाजा किरण चौधरी या श्रुति चौधरी को भी भुगतना पड़ सकता है। किस प्रकार से भुगतना पड़ सकता है? अगर बीजेपी सरकार नहीं आती है तो जो सपना अधूरा है श्रुति चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने का या मंत्री बनाने का, वो सपना अधूरा ही रह सकता है। तो और तमाम से श्रुति चौधरी की मजबूती तो फिलहाल देखी जा सकती है। अगर कांग्रेस इनके विपक्ष में एक ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतार देती है तो श्रुति चौधरी को यहां पर जीतने में भी मुश्किल हो सकती है। वहीं पर आपको बताना चाहूंगा कि इसी चीज को लेकर श्रुति चौधरी के समर्थकों में जहां खुशी की लहर है, वहीं पर कांग्रेस के समर्थकों में भी मायूसी छाई हुई है कि श्रुति चौधरी को कैसे बड़ा पद मिल गया। जी हाँ, यही सोच को लेकर चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी पिछली साल या उससे पहले जब 2022 की शुरुआती में या लास्ट में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद बाई इलेक्शन भी हुए, भव्य बिश्नोई विधायक भी बने। लालसा थी कि भव्य बिश्नोई को कोई मंत्री बनाया जाएगा। उनके समर्थक डिप्टी सीएम तक बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो कोई मंत्री पद दिया गया, ना ही उन्हें राज्यसभा की सीट दी गई। लेकिन किरण चौधरी के पास पॉजिटिव फीडबैक यह है कि वो हाल ही फिलहाल में शामिल हुई है और राज्यसभा सीट खाली है, तो राज्यसभा सीट की दावेदारी भाजपा उनसे नहीं छीन सकती है। जिस प्रकार से भाजपा ने राजनीति खत्म कर दी चौधरी कुलदीप बिश्नोई समेत जाट नेताओं की, उसी प्रकार से भाजपा शायद किरण चौधरी की राजनीति ही खत्म करते हैं, क्योंकि किरण चौधरी एक जाट नेता है और जाट नेता को बड़े पद दिए जाना मतलब भाजपा क्या 100 लोग के खिलाफ है। या कह सकते हैं कि किरण चौधरी उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। एक जाट चेहरे के तौर पर भी पार्टी उन्हें उभार सकती है। यह भी हो सकता है, या दूसरी तरफ से एक जाट नेता की राजनीति खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। कैसे? जिस प्रकार से चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ हुआ, वादे किए गए लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया, उसी प्रकार से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी से वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन शायद मंत्री आगे बनाया जाए या ना बनाया जाए, डिप्टी सीएम का पद दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि भाजपा के अंदर हमेशा जाट नेताओं की अनदेखी हुई है। चलिए, राज्यसभा सीट की लॉबिंग की जो भावना है वो तो पूरी हो ही सकती है।
और शायद कांग्रेस पार्टी भी उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना देती, लेकिन किरण चौधरी इससे पहले ही कांग्रेस छोड़ चुकी थी और बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब जनता ही तय करेगी कि क्या होना चाहिए नेताओं के साथ। कुछ नेता दल बदलते रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आप क्या कहेंगे? जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।